So, hello students, welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. So, we were discussing uniform continuity in our last lecture. And I have given you some exercise problem on based on uniform continuity. So, let us discuss what are the solution of those exercises which I have given you in the lecture 30. So, first we have problem number 2, that is fx is equals to x square is not UC on R. Okay, so first of all, let me recall something, that in this example what we have done, that fx equals to x square was UC on this closed interval, and we were proved that f is UC on every closed and finite interval. Okay, so we proved for closed and finite interval. Now we have to prove that fx equals to x square is not UC ऑन आर. तो इस आर पर जो है फंक्शन यूसी नहीं होगा, यानी कि हमारी जो डेफिनेशन होती है वो यूसी को प्रूव करने के लिए क्या होती है कि फॉर एनी एप्साइलन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और यू कैन टेक एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू. दिस शुड बी लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल या व्हेन एवर x minus y, distance between x minus y is less than delta for all x y belongs to our space, that is R. ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो उस पर फंक्शन की वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू वैल्यूज इज लेस देन डेल्टा. तो ये तो था हमारा प्रूफ करने के लिए क्या, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए ये था हमारा. अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि यूसी नहीं है. हमारा क्लेम क्या है, यूसी नहीं है. तो उसके लिए हमारी जो डेफिनेशन है मैं ऑलरेडी इसकी बात कर चुका हूँ. सो लेट मी राइट इट अगेन. सो हम प्रूफ क्या करेंगे कि फॉर एनी डेल्टा, नाउ दिस टाइम वी विल प्रूव फॉर एनी डेल्टा क्या होगा, फॉर एनी डेल्टा नो एप्सिलॉन विल वर्क. इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई के बीच का जो डिस्टेंस है पहले लेस देन होता है एप्सिलॉन से, लेकिन वो अब एप्सिलॉन काम नहीं करेगा. यानी कि एप्सिलॉन आप कोई भी लोगे तो एप्सिलॉन से हमेशा बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है आपका लेस देन होगा डेल्टा से. ठीक है, तो चेंज जो है वो यहाँ पर है फॉर एनी देयर. ठीक है, किसी में भी एप्सिलॉन के लिए वर्क नहीं करेगा. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या था. सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन फॉर एनी डेल्टा देयर एग्जिस्टेंट. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, पहले भी हमने यूज़ करी. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन में दैट विल बी लेस फ्रॉम दिस एन. ओके, सो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एप्सिलॉन इज लेस देन एन डेल्टा स्क्वायर. या आप यहाँ पर ये कह सकते हो, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज जैसे डेल्टा चूज़ करा तो एक आपको नेचुरल नंबर n मिल जाएगा कि वन अपॉन n जो है वो लेस देन होगा डेल्टा से. अब वन अपॉन अगर डेल्टा से लेस है और एप्सिलॉन हमने कोई भी चूज़ करा है तो इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ये भी ले सकते हैं कि एप्सिलॉन अपॉन में n जो है वो लेस होगा किससे, डेल्टा से. अब डेल्टा से लेस है तो डेल्टा स्क्वायर से भी लेस होगा हमारा. तो एप्सिलॉन अपॉन में n और इस n को आप यहाँ ले जाइए तो एप्सिलॉन जो है वो लेस हो जाएगा n डेल्टा स्क्वायर से. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन स्टार. अब हमें क्या चाहिए, x1 और x2 ऐसे चूज़ करने हैं. हम यहाँ पर किसी एक x1 x2 के लिए दिखा दें तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी एप्सिलॉन वर्क नहीं करे. तो अब x1 क्या चूज़ किया है मैंने, n डेल्टा. x2 क्या चूज़ किया है, n डेल्टा प्लस में डेल्टा बाई टू. अब ये n डेल्टा तो मैंने सेम रखा, लेकिन इसमें डेल्टा बाई टू हमने ऐड कर दिया. क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा बाई टू, और जो कि लेस देन होगा डेल्टा से. यानी कि फॉर एनी डेल्टा डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 इज़ लेस देन फॉर एनी डेल्टा. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा इससे लेस होगा. अब हमें दिखाना है बस कि ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन या इक्वल होगी एप्सिलॉन के. और एप्सिलॉन हमने कैसा चूज़ किया है, इस टाइप से. ठीक है, हम दिखा सकते हैं कि एक ऐसा एप्सिलॉन हमें मिलेगा जो इस टाइप से इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही हमारा फंक्शन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे. थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है. सो ये जो है आपका ग्रेटर देन हो गया एप्सिलॉन से. क्यों ग्रेटर देन हो गया, बाय स्टार. स्टार में हमने क्या दिखाया था कि एप्सिलॉन जो है वो लेस देन है इससे.
अब एप्साइलन अगर सिर्फ इस क्वांटिटी से लेस है तो इसमें कुछ पॉजिटिव हमने ऐड कर दिया तो इस पूरे से भी लेस देन होगा एप्साइलन ऑब्वियसली। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने एक ऐसे x1 और x2 ढूंढ लिए रियल नंबर में से, ऐसे x1 और x2 हमने चूज़ कर लिए सच दैट ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन में चेंज हो गई व्हेन एवर दिस डिस्टेंस इज less than for any desired given delta. So that means this will imply a function is not UC on R. ठीक है। अब सिमिलर वे में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है दैट ये आपका यूनिफॉर्म है दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल, फॉर एनी एप्साइलन वी हैव टू फाइंड अ डेल्टा। अब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर, तो ये डेल्टा आपको पता चल गया क्या आएगा। सपोज हमें डेल्टा नहीं पता, सो x1 x2 हम कोई भी इसमें से चूज़ करेंगे, तो x1 भी इससे लेस है, x2 भी इससे लेस है, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेकर क्या चलेंगे, x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, और प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन है एप्सिलॉन से। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, जस्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने थे, इसी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाकी आप खुद यहाँ समझ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर इस पर बात कर ली है। ठीक है। सो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब एक्सपेंड कर दोगे, थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे इसका कि ये दोनों ही 1 से लेस है, तो हर जगह 1 आपने पुट किया तो ये आपका 3 डेल्टा हो गया। हमें चाहिए एप्सिलॉन से लेस, तो पुट कर देंगे एप्सिलॉन के इक्वल, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन बाय 3, तो वही एप्सिलॉन बाय 3 हमने यहाँ पुट कर दिया। सो दैट इज़ वी हैव for any epsilon we have a delta is equals to epsilon by 3 such that this condition holds and this will imply function is UC. All right, so now this is our 5th problem. Prove that fx is equals to sin x square. हमने वहाँ पर डिस्कस किया था sin 1/x के लिए, है ना, और इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि किस टाइप से हमें जो है हमारे x1 और x2 चूज़ करने हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी देखो क्या है, sin x स्क्वेयर है, यहाँ पर 1/x था लास्ट लेक्चर में, तो हमने 1 में n पाई और n पाई प्लस पाई बाई 2 लिया था। अब यहाँ पर अपोन में लेने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है n पाई बाई 2, और सेकंड जो हिंट में हमारा y है वो क्या है n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2, ताकि वो एक जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाए हमारा। अब यहाँ पर रूट क्यों लिया है, रूट लेने का पर्पस भी यही है कि यहाँ पर स्क्वायर था तो उसके लिए मैंने रूट ले लिया। तो ये सब चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन हम शुरू करेंगे। अब प्रूफ करना है यूसी नहीं है, तो फॉर एनी डेल्टा के लिए हमें 2 x1 x2 ऐसे चूज़ करने हैं कि कोई भी एप्सिलॉन वर्क नहीं करेगा, है ना, कोई भी एप्सिलॉन वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब एक स्पेसिफिक हम एप्सिलॉन ऐसा ढूंढ के दे देंगे जो किसी भी डेल्टा के लिए कंडीशन को ग्रेटर देन इक्वल में चेंज कर देगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। अब यही क्यों होगा ये हमें पता चलेगा लास्ट में, है ना, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं। सो x हमारा ये है, y हमारा ये है, क्लियरली इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो इसमें इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि इसी इंटरवल में हमारे x और y लेने हैं हमें। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अगेन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट n, एक ऐसा n मिलेगा कि 1/n जो है लेस देन होगा डेल्टा स्क्वायर से अगेन। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर क्यों लिया मैंने, ताकि यहाँ पर मेरा अंडर रूट बन जाए और लेस देन ये हो जाए डेल्टा से। सो मुझे क्या दिखाना है, y माइनस एक्स या x माइनस वाई कह लो, एक ही बात है, ये लेस होना चाहिए डेल्टा से। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रेशनलाइजेशन कर दिया है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि ये इससे लेस होगा क्योंकि ये जो है क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी रिमूव करता हूँ तो नीचे जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, नीचे वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी। सो ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी इससे, तो इनमें से इस वाली वैल्यू को मैंने हटा दिया। ठीक है, और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 आपका अपॉन में आ गया। सो दिस 2 इंटू 2 इंटू दिस। ठीक है, अब ये जो है लेस होगा इससे, अगेन इसमें मैंने और इसकी वैल्यू कम कर दी, जैसे जैसे नीचे वैल्यू कम करते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पर आपका इस टाइप से करते करते क्या आ जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा डेल्टा से बाय स्टार, स्टार क्या है आपका, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब हमें दिखाना है कि फंक्शन की वैल्यू का जो डिस्टेंस आएगा एक्स और वाई पर वो ग्रेटर देन होगा एप्सिलॉन से। ये भी बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू पुट करेंगे जस्ट, तो इन दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा 1 के, तो जो भी एप्सिलॉन आप लोगे 1 से लेस, उन सब के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो एप्सिलॉन आप चूज़ कर सकते हो 1/2। सो एक आपने ऐसा एप्सिलॉन दिखा दिया जिसके लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये फंक्शन यहाँ पर प्लस माइनस में चेंज होगा, तो उसके लिए इवन ओड का मैंने यहाँ बता दिया कि कब क्या होगा, है ना। ये फंक्शन आपका fn है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, n को एक बार इवन लेके चलो और एक बार दोनों में ओड लेके चलो, तो पता चल जाएगा क्या आ रहा है ना। तो मॉड्यूलस है तो +1 ही आएगा ऑब्वियसली। और ये आपका एक और एग्जाम्पल था, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 1/x स्क्वेयर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। अब इसका मतलब क्या है, ये ओपन का सिंबल है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका ओपन का सिंबल है, तो ये आपका है
क्लोज ए पर और इनफाइनाइट पर ओपन, ठीक है। ओपन इंटरवल को यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या है, क्लोज है, और ये आपका ऐसा बना दिया तो ओपन हो गया, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ट्रिक याद करने की। क्लोज को हम सी से यूँ बनाएंगे और ओपन को हम यूँ लिखते हैं, है ना। तो ये वैसे कुछ है, यूँ भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, ओपन में। ऑल राइट, सो वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन दिस इंटरवल, यानी कि क्लोज इंटरवल लेंगे किसी पॉजिटिव नंबर के लिए तब तो ये कॉन्टीन्यूस है, बट इस इंटरवल में ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो आपको इस एग्जाम्पल में दोनों ही चीज़ें पता चल जाएगी कि कॉन्टीन्यूस कैसे प्रूव करना है और डिसकॉन्टीन्यूस कैसे प्रूव करना है ना, या फिर कॉन्टीन्यूटी को डिसप्रूव कैसे करना है, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी को। तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी प्रूव करते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। सो फॉर एनी एप्सिलॉन हमें एक डेल्टा ढूंढ के देना है, वो डेल्टा क्या होगा लास्ट में पता चलेगा, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। सो कोई भी x1 x2 इसमें से चूज़ करेंगे तो x1 और x2 ऑब्वियसली ए से बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन आ गया। अब ये दोनों अगर ए से बड़े हैं तो 1 में करने पर ये दोनों लेस हो जाएंगे 1/a से, ठीक है। जस्ट नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए ऐसा हम कर पा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन दिखाना है एप्सिलॉन से। जस्ट फंक्शन की वैल्यू दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, इसको मॉड्यूलस में ले लिया, इन दोनों की वैल्यू 1/a से लेस है तो ये 1/a से लेस हो गई। यहाँ पर भी हम ए से लेस दिखा सकते हैं। तो जस्ट ये सारी कंडीशंस हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से डेल्टा की इस पूरे की वैल्यू हमें दिखानी थी एप्सिलॉन से लेस, तो इसको मैंने इक्वल ले लिया एप्सिलॉन के। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये आपका डेल्टा आ जाएगा, यानी कि फॉर एनी एप्सिलॉन दिस डेल्टा विल वर्क सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स, एंड व्हाट दिस कंडीशन विल इम्प्लाई दैट फंक्शन इज यूसी ऑन दिस इंटरवल। ओके, किसी इंटरवल पर फंक्शन की हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। इन द वेरी बिगनिंग आई टोल्ड यू दिस। ओके, सो नाउ what is our aim? Our aim is function is not UC on this interval. अब इस इंटरवल पर फंक्शन अगर UC नहीं है तो इसका मतलब फॉर एनी डेल्टा वी हैव टू फाइंड दीज 2 पॉइंट्स इन दिस इंटरवल सच दैट दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एंड दिस इज लेस देन। सो अगेन यहाँ पर मैंने आपको दो यहाँ पर ये ढूंढ कर दिए हैं x1 और x2। आप कैसे सोचोगे, देखो फंक्शन हमारा क्या है, अपोन में है, 1 में क्या है, x2 है ना, 1 में x2 जो है आपका फंक्शन है। यस, तो 1 में है तो ऑब्वियसली 1 में कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे साइन 1/x में था तो ये 1 में है n+2 एप्सिलॉन और n। अब यहाँ पर फर्स्ट जो था हमने n पाई और π/2 वाले एग्जांपल में भी सेम रखा था और जस्ट यहाँ पर 2 एप्सिलॉन ऐड कर दिया, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू मुझे लेस देन दिखानी है डेल्टा से, ठीक है ना। तो अब अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर 1/x² है। तो जस्ट ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सच दैट दिस इज़ लेस देन डेल्टा। अब ये क्यों है लेस देन डेल्टा वो हम यहाँ दिखा सकते हैं। x1 हमने ये चूज़ करा, n को m से रिप्लेस कर दिया, जस्ट कोई इशू नहीं है। देन डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेशनलाइज करोगे तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है लेस देन आ जाएगा इससे। नाउ f(x1 - f(x2) इज इक्वल्स टू m+2 एप्सिलॉन, m+2 एप्सिलॉन। ये कैसे हो गया, फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारी, f(x) किसके इक्वल है, 1/x² के। x की वैल्यू क्या है, ये है, अपॉन वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यही बचेगा। तो 2 एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमेशा 2 एप्सिलॉन आ रहा है तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन से। सो फंक्शन इज नॉट यूसी ऑन दिस इंटरवल बिकॉज वी हैव फाउंड 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 फॉर दिस distance between x1 and x2 is less than delta, but value of function on those points is greater than that epsilon. So this will imply function is not UC on this interval. So ज़्यादा कुछ मैंने इसमें समझाने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ चीज़ें बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि कैसे इसको प्रूव करना है, कैसे डिसप्रूव करना है। तो जस्ट ये एक ओवरव्यू था, एग्जांपल्स, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज मैच कर सको, कहाँ आपने गलती की है, कहाँ आपने गलती नहीं की है ना। सो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. I hope you like this video. If you like this video, then hit the like button, hit subscribe button, share this video, and thank you very much. Keep watching, keep smiling. See you in the next class. Thank you very much.